गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात करने वाले हैं घातांक और करनी का ए टू जेड क्वेश्चन और ए टू जेड कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं सर। यानी साफ शब्दों में कहने का मतलब है सर, एकदम जो कहता है ना रियल भाषा में कहने का मतलब है कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा इंडिसेस एंड सोर्स का कहानी खत्म कर देंगे सर। यानी घातांक और करनी का एक ही क्लास में पूरा का पूरा धुआं धुआं कर देंगे। अगर विश्वास नहीं है ना सर तो इस क्लास को कर लो। इसके बाद आप जाइए क्वेश्चन बैंक को बनाइए, सेट मारिए। अगर घातांक और करनी से अगर एक सवाल अगर आपसे छूट गया ना मेरे भाई, तो फिर मेरे को छोड़ देना। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। मेरा साफ शब्दों में कहने का मतलब है सर कि आप पढ़िए वहीं जहां पे आपको समझ में आता है। जब पढ़ने से क्या फायदा, जब समझ में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ेंगे सर। ऐसा नहीं है ना कि हम वरुण धवन है कि तुम मेरा फेस देखने के लिए आओगे। नहीं मेरे भाई, रिजल्ट देंगे तभी तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। और हमने कल की क्लास में पिछले क्लास में हमने शायद वर्गमूल और घनमूल को हमने पढ़ाया था। वो भी वन शॉट क्लास था, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा खत्म था, ठीक है। चलो, और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपका जो क्लास है वो दोनों टाइम में चलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास ही अभी चलेगा लेकिन दोनों टाइम में चलेगा। शाम में आपका 8 बजे से पहले रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाएगा, सुबह में आपको 10 बजे से पहले रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर, अच्छा एक बात और बताऊं, ये घातांक और ये करनी होता क्या है सर? मेरे को तो कुछ नहीं बुझाता है। मैं आपको कहूंगा कि घातांक और करने में अगर आप 0/0 है ना तो आज आपको हीरो बना देंगे, ठीक है सर। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पता है क्या, सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे सर ये घातांक का नियम। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? ये घातांक का नियम हम लोग पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे सर? ये घातांक का नियम पढ़ेंगे। और आप लोग भी अपना कॉपी निकाल लीजिए सर, और इसे आप लोग क्या कर दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, ठीक है सर। देखो हम आपको कुछ नियम पढ़ाने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं। आप इसको आंख बंद करके लिख लीजिए और एक बार भेजा में सेट कर लीजिए। और 90% बच्चे ऐसे हैं जो ये फार्मूला को जानते होंगे, लेकिन तो पर भी आपको इस फार्मूला को लिख लेना है, ठीक है सर। आ जाना। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी का यूट्यूब के प्लेलिस्ट बना हुआ है सर, ठीक है। यूट्यूब पे जाना और प्लेलिस्ट में जाना तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पे जाना और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को कर देना धुआं धुआं। जितना क्लास हमने लिया है ना वो सारे क्लासेस को देख लेना। अगर रिजल्ट रुक जाएगा ना मेरे भाई तो फिर मेरे को छोड़ देना, ठीक है सर। आ जाना। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर कि घातांक का नियम। अच्छा सबसे पहली बात है सर कि पहला नियम क्या कहता है, आप लोग को हम लिखा देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। अगर ए पे पावर m, अगर a पे पावर m इंटू n हो, हमने क्या बोला है कि अगर दोनों का, देखो ये a जो है ना सर, ये हमारा बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। अब बेस बोले तो ये आधार का काम करेगा, ठीक है। और ये जो m है ना सर, वो आपको पावर का काम करेगा। किसका काम करेगा? पावर का काम करेगा। तो अगर दोनों का बेस सेम है, कंडीशन गुना में है, तो पावर क्या होगा? जुटेगा। पावर क्या होगा सर? ये जुटेगा। पावर क्या होगा? जुटेगा मेरे भाई। यानी कहने का सेंस है कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर होगा a पे पावर m प्लस n होगा। देखो अगर जो लोग नहीं समझा है ना सर, तो थोड़ी सी मेरी बात को गौर करना कि हमने आपको बोला है ना कि जिस प्रकार से सपोज मान लो, मान रे, मानने में क्या दिक्कत है, 100 पे पावर 15 है गुने 100 पे पावर 10 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो यहां पे ऐसे समझना, यहां भी बेस में कितना है? 100, यहां भी बेस में 100 है, कंडीशन गुना में है, तो झटके में आंख बंद करके पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 पे पावर 15 और प्लस 10, और 15 और 10 कितना हो जाएगा सर? 25। थैंक यू लव्य मेरे भाई, इसको क्या कर देंगे? 25 कर देंगे, ठीक है। यानी 100 पे पावर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये सब पे ना ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है सर जो आप ऑलरेडी 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ना बात करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। आना, इसी में एक होता है a पे पावर m बटा a पे पावर n। जब कंडीशन, अरे बाबू देखना भाई, जब कंडीशन गुना में हो
तो पावर को जोड़ेंगे। एक बार मेरे साथ बोलो ना, मजा आएगा। जब कंडीशन गुना में हो तो पावर को जोड़ेंगे, और जब कंडीशन बटा में हो, और बटा कहे तो भागा में, और जब कंडीशन बटा में हो तो पावर को घटाएंगे। कब? जब हमारा बेस इक्वल रहेगा तब। ये देखो यहां भी ए तो यहां भी ए, ठीक है। ये दोनों का बेस इक्वल है और कंडीशन क्या चीज में है? बटा में है, तो पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे सर, यानी ए पे पावर m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है सर। अब थोड़ी सी आइएगा, अगर a पे पावर माइनस m हो, हमने क्या बोला है कि अगर a पे पावर जो हो अगर माइनस में होगा, पावर अगर माइनस में रहेगा तो इसको लिखना इस प्रकार से 1/a पे पावर m, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा सर, इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। सपोज डेट मान लो कि 10 पे पावर माइनस 15 है। क्या है? 10 पे पावर माइनस 15 है, तो देखो यहां देखना, a के जगह 10 लिया, m के जगह 15 लिया, तो 1/, ये पावर माइनस को हटाना है तो कर देना है 10 पे पावर 15 कर देना है। क्या दिक्कत है मेरे भाई? कुछ नहीं करना है सर। ये वहां पे देखो, ये ऊपर में माइनस तो बट्टा में आएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट करते चलिएगा, आ जाना। और दूसरा इधर थोड़ी सी आना, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ इधर आना। देखो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और ये सब कॉन्सेप्ट आप शायद पढ़े होंगे, और जो लोग नहीं पढ़ा होगा ना तो कंडीशन बड़ा बुरा है रे भाई। हाँ आ जाओ। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा, अच्छा देखो सर, हाँ अगर ये इतना लिखा रहेगा तो इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इतना लिखा रहेगा तो इतना लिख देंगे, अगर इतना लिखा रहेगा तो इतना लिख देंगे, अगर इतना लिखा रहेगा तो इतना लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं ना है सर। बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ये नहीं जो आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा। अगर x पे पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 पे पावर 0 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। 12 पे पावर 0 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर पे पावर कोई भी नंबर पे अगर पावर कितना हो जाए? 0 हो जाए। कोई भी नंबर पे पावर अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। बी पे पावर 0 हो जाए, आंसर 1 हो जाएगा। सी पे पावर 0 हो जाए, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेटिकल पे पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर झटके में क्या मार देंगे? 1 मार देंगे, ठीक है सर। बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको हमें पढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन कुछ कुछ और है जो आपको मैं पढ़ा देना चाहता हूं, ठीक है। आ जाओ। देखो, अगर आपको देखने को मिले मेरे भाई ये सब कॉन्सेप्ट तो एकदम इजी इजी है। देख लो इधर, देखो जिस प्रकार से सपोज डेट मान लो कि हमारा ये ए बी है, ठीक है ना। ये क्या हमारा ए बी है। अगर यहाँ पे ये एम है, क्या है ये? यहाँ पे रूट पे पावर, इसको हम लोग बोलते हैं रूट पे पावर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट पे पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट पे पावर, ठीक है। जैसे रूट लिखा हुआ है तो ये रूट पे पावर यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है, ठीक है। ये रूट पे पावर कुछ नहीं तो यहाँ क्या होता है? 2 होता है सर। तो अब देखो ये दोनों गुना में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम ए इंटू एम पे पावर ए रूट पे पावर एम, और इसको भी कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है सर, आप शायद जानते होंगे, और नहीं जानते सर तो मैं आपको जानकारी दिला दूं सर, ठीक है। आ जाना। अच्छा देखो, कभी कभी कंडीशन ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे पावर एम है, ठीक है, और यहाँ पे पावर एन, और ये हमारा ए है। अब जब कंडीशन ऐसा बन जाए तो क्या करेंगे मेरे भाई? देखो सर, इस बात को समझ लेना थोड़ा सा आप। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, ये वाला रूट में कुछ नहीं तो मान लो 1 है, और ये वाला रूट के अंदर में ये वाला है। तो आप जरा सोचना कि जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये 1 गुने ए, 1 गुने ए, 1 गुने कितना? ए, तो ए हो जाएगा। ये n को गुना कर देना m के साथ तो क्या हो जाएगा? n और गुने m हो जाएगा, ठीक है। n गुने क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है सर, शायद आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको लेकर के आता हूं सवाल की दुनिया में। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। आपके सामने एक छोटा सा सवाल नहीं सर, हमने बहुत ही बड़ा सवाल आपके सामने लाया हूं। कोशिश करना ये सवाल को आपको झटके में आंसर देना है। देखो, हम ऑल टाइप का सवाल करवाएंगे सर। घातांक और करने में कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएगा ना उसको हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आएगा ना उसको हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है सर। आ जाना। चलो अब देखना यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को देखना कि हमें क्या बोला है कि 15, अब बट्टा में क्या है? बट्टा में है रूट अंडर 10, अब प्लस कितना है? रूट अंडर 20, अब प्लस कितना है? रूट अंडर 40, अब प्लस कितना है? सॉरी माइनस है रूट अंडर 5, माइनस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 80। इसको क्या करना है सर? सोल्व करना है। इसको क्या करना है? सोल्यूशन करना है। इसको क्या करना है? सोल्यूशन करना है। अब इस बात को उसमें लेना, सवाल बहुत हल्का है। हमने क्या बोला? सवाल बहुत हल्का है। आपका दिमाग काम करनी चाहिए सर, तभी रिजल्ट होगा। बसबाजी करोगे सर रिजल्ट नहीं होगा।
सर ये 3 महीना का खेल है, 3 महीना में जिंदगी बनेगा, वरना 3 महीना में जिंदगी बर्बाद होगा। और जिंदगी इतना घटिया तरीका से बर्बाद होगा ना कि कभी संभल नहीं पाओगे सर। ठीक है, आ जाओ इधर, झटके में मारते हैं, इसको सोल्यूशन कर देते हैं। देखो सर कैसे सोल्यूशन होगा, हमने क्या बोला कि ऊपर 15 है ना, ऊपर क्या है 15 है ना, आ जाना नीचे में देखो। अच्छा ये रूट अंडर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 हमारा कभी निकलेगा रूट के बाहर, नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसा ही रहने देना। अब देखो क्या ये 20 को लिख सकते हैं झटके में 4 गुने 5, क्या ये 20 को लिख सकते हैं झटके में 4 गुने 5, लिख सकते हैं भाई, आ जाना। अब देखो सर क्या ये 40 का दो ऐसा गुणनखंड करो जिसका एक वर्ग रूट हो, मतलब रूट के अंदर से बाहर निकल जाए। क्या ये 40 को लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं सर 4 गुने 10, 40 को लिख सकते हैं 4 गुने 10, बहुत अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। ये रूट 5 में ही रहेगा। देखो ये 80 को लिख सकते हैं सर 16 5 80। आप कहिएगा सर 10 8 80 भी तो लिखिए सकते हैं ना, ये 80 को 10 8 80 भी तो लिखिए सकते हैं ना। कहता जब जैसा तब तैसा ना किया तो फिर इंसान कैसा रे। देखो अच्छा ये 10 चाहे ये 8 रूट के बाहर निकलेगा, ये 2 में से कोई रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो फिर इसको रखने की क्या ज़रूरत है, फिर इसको रखने की क्या ज़रूरत है, बता दो मेरे भाई। तो यही तो कहा जाता है मैथ वाला दिमाग होनी चाहिए। ठीक है सर, आ जाना मेरे साथ, देखो मेरे साथ रहो, हम सब दिमाग क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, ऊपर 15 है, जो कहता हूँ 15 लिख दो सर। आप जरा बताना मेरे भाई कि ये रूट अंडर 10 है, रूट अंडर 10 लिखो प्लस, ये देखो ये 4 जो है रूट के अंदर में, ये रूट के अंदर में जो 4 है वो रूट से बाहर निकलेगा, तो कितना बन करके निकलेगा, 2 बन करके निकलेगा। और ये रूट अंडर 5 है तो रूट अंडर 5 लिख दो। हार्ड भी सवाल है, इतना हार्ड सवाल भी लाए हैं ना जो तेरा दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा सर, आ जाना। लेकिन सर कुछ एक के बार तुम ऊपर वाला सीढ़ी पे पैर रख दोगे, नहीं ना सर, सबसे पहले नीचे वाला सीढ़ी पे पैर रखोगे तभी ना। हाँ आ जाना। अब देखो सर यहाँ पे प्लस से प्लस देना। अच्छा ये 4 बाहर निकलेगा 2 बन करके, 2 रूट 10 हो जाएगा, आ जाना माइनस। ये रूट 5 है, रूट 5 लिख दो सर, आ जाना। इसको थोड़ा सा लिखना। अब देखो ये 16 कितना बन करके निकलेगा, तो 4 बन करके निकलेगा, 4 रूट 5 हो जाएगा। आप जरा बता देना मेरे भाई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ऊपर में 15 है, ऊपर में 15 लिख दो, ऊपर में 15 है, ऊपर में 15 लिख दो, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, ऊपर में 15 है, 15 लिख दो ऊपर में। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है कि ये रूट 10 और यहाँ पे 2 रूट 10, 1 रूट 10 और 2 रूट 10 तो 10 रूट 10 ना रे भाई, 2 रूट 10 और 1 रूट 10 तो 3 रूट 10। कितना को ये नहीं पता है, और आ गया पॉलिटेक्निक करने के लिए। आ जाओ सर, यहाँ पे 2 रूट 5 अब माइनस 1 रूट 5 अब माइनस 4 रूट 5, 1 रूट 5 और माइनस 4 रूट 5, तो ये हो जाएगा, इस दोनों को करेंगे तो माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे तो माइनस 5 रूट 5 हो जाएगा, और माइनस 5 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटेगा तो बचेगा माइनस 3 रूट 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो बता दो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे आना, अब कहाँ पे आना, यहाँ पे आना। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में 15 है, 15 लिख दो। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 को क्या कर लो कॉमन, तो अंदर में बचेगा रूट अंडर 10 और माइनस रूट अंडर 5। अब देखो ये 3 से 15 कटेगा, 5 बार में जाएगा खोपचे में सर, कहाँ जाएगा, खोपचे में जाएगा सर। तो ये ऊपर में क्या बच गया, 5 बच गया ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या बच गया, रूट अंडर 10 और माइनस रूट अंडर 5। अब देखो क्या करना है आगे, पता है आगे क्या करना, आगे परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण कैसे होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे समझना परिमेयकरण कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये परिमेयकरण करने के लिए क्या हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे गौर कर लो, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो सर, इसको हम परिमेयकरण करते हैं। देखो गुना करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 10 अब प्लस में रूट 5, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है तो ऊपर हो जाएगा 10 अब प्लस में कितना, रूट अंडर 5। ठीक है सर, अब इसको जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे, हम लोग जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आना, ये 5 से गुना कर दो, इसमें इससे इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। जब 5 से गुना करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 5 और रूट अंडर 10 अब प्लस कितना है, रूट अंडर 5। अब बटा में क्या बचेगा, देखो ये रूट 10 माइनस रूट 5, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा कितना, रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छी तरीके से, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है सर, आ जाना, थोड़ी सी ऊपर लेकर के मैं इसको आता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा छोटा करके इसको हम आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ इधर, थोड़ा सा आ जाना।
ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, अब देखो क्या करना है इसको, यहाँ पे देखो ये 5 से गुना कर देंगे। जब इसको 5 से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा √10 और प्लस कितना √5 बटा में क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी हो जाएगा √10 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, स्क्वायर से रूट गला खोपचे में सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर में क्या बचा 5 आना, यहाँ पे क्या है √10 अब प्लस कितना √5 अब बटा में क्या है, देखो यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे बचेगा 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ये 5 से 5 कटेगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा √10 अब प्लस √5 बचेगा। √10 प्लस √, क्या बचेगा 5 बचेगा। √10 प्लस √, क्या बचेगा 5 बचेगा। √10 प्लस √, क्या बचेगा 5 बचेगा सर, ठीक है। अब देखो सर इतना आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है, √10 हमने क्या बोला, इतना आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है, √10 प्लस √5 इतना आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है। कहिएगा सर जी नहीं कर रहा है। अब कैसे मैच करेगा वो भी मेरे पास तरीका है, देखो अब यहाँ से कैसे मैच करवाना है इसको देखो। अच्छा ये √10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, क्या ये √10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 अब प्लस में कितना है √5। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि यहाँ इसमें भी √5 और इसमें भी √5, तो √5 को क्या कर लो कॉमन, तो बचेगा √2 अब प्लस क्या 1 बचेगा। आप जरा बताइएगा कि ये ऑप्शन आपके आंसर में मैच कर रहा है। कहिएगा जी हाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। तो देखो पॉलिटेक्निक का मैथ कैसे घुमा करके देता है सर, समझ गया मेरे बात को, तरीका समझ गया ना। सब कोई इतना ही पे मार देगा आंसर, इतना नहीं मिलेगा ना ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर सपोर्टेड मान लो अगर ये नहीं होता, यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, तो लोग पता है क्या मारता नन ऑफ दीज, सर जी आंसर मैच नहीं किया, आंसर तो इतना होगा। अरे पकड़ोला आंसर इतना नहीं, आंसर इतना होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे निकलता है पॉलिटेक्निक का मैथ का आंसर, ठीक है। चलो आ जाना सर, इसको थोड़ी सी एक बार नोट कर लो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से, कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए पीडीएफ चाहिए, ठीक है सर। इसका क्या चाहिए पीडीएफ चाहिए, तो इसका पीडीएफ जो है ना सर वो हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। कहाँ पे डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। टेलीग्राम पे जाना और आप सर्च कर लेना, बड़ा शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सर्च कर लेना संदीप कुमार। टेलीग्राम पे क्या सर्च कर लेना सर, संदीप कुमार सर्च कर लेना, ठीक है। अगर इतना पे मेरा आईडी नहीं खुलेगा सर, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, ठीक है, इसी पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है, ठीक है। अगर इतना से आईडी नहीं खुलेगा तो आप ये वाला ये वाला सर्च कर लेना, @ क्या सर्च कर लेना, @ अरे भाई कोई कुछ गाली दे रहा है जी, @ संदीप सर्च कर लेना, ठीक है। @ संदीप 7295, ठीक है। वही आईडी ज्वाइन करना जिसमें से 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, ठीक है सर। चलो, और दिल करे दिमाग करे, प्यार में धोखा मिला, कुछ भी हुआ ना, तकलीफ है ना ज़िंदगी में, तो इंस्टा ज्वाइन कर लो। मेरे इंस्टा आईडी है, मेरा इंस्टा का प्रमोशन कैसे होगा जी, कैसे होगा जी, हाँ संदीप ये देना 18420, ठीक है सर। चलो आता हूँ सर हम क्वेश्चन पे, ठीक है, इस पे चर्चा नहीं करूँगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे सर। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से प्यार से और मोहब्बत से गौर करना, ठीक है। सर ये बात हम पता है क्यों बोलते हैं बार बार मोहब्बत से, जो चीज़ को हम लोग दिल से चाहते हैं ना सर वो कभी दिल से निकलता ही नहीं है। तो पढ़ाई को भी दिल से चाह लो ना, कभी नहीं निकलेगा आपके दिल से, ठीक है। देखो कहता है यदि a पे पावर, क्या बोला है, यदि a पे पावर 1/x, यही ना है, बराबर b पे पावर 1/y बराबर c पे पावर 1/z एवं b² बराबर ac, तो x प्लस z बराबर क्या होगा। बारे भाई सवाल तो बड़ा तागड़ा है सर, दिल 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 दिल, देखो सही कहा है ना, a पे पावर 1/x बराबर b पे पावर 1/y बराबर c पे पावर 1/z। तो हम पता है क्या कहेंगे कि ये पूरा बराबर तो मान लो के, पूरा बराबर क्या मान लो के। अब देखो सर इसका सेंस क्या है, इसका सेंस क्या बता रहा है कि एक बार इसके बराबर के कर दो, एक बार इसके बराबर के कर दो, एक बार इसके बराबर के कर दो, यानी एक बार कर दो a पे पावर 1/x बराबर के, एक बार कर दो पता है क्या सर b पे पावर 1/y बराबर के, एक बार कर दो c पे पावर 1/z बराबर के। अब सोचो ना मेरे भाई प्यार से मोहब्बत से। अब देखो सर इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि a बराबर k पे पावर x हो जाएगा। देखो ये वहाँ यहाँ पे 1/x है ना, उधर जाएगा तो हो जाएगा
के पे पावर ओनली फॉर एक्स। इसी प्रकार से ये हो जाएगा b बराबर के पे पावर वाई आ जाना। इसी प्रकार से सर ये हो जाएगा c बराबर के पे पावर जेड। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सोचना, अब हमें क्या बोला है सवाल, हमें बोला बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या बोला है, ए सी। आप जरा बता दो मेरे भाई मोहतरमा कि बी का वैल्यू क्या है। तो बी का वैल्यू है के बाई के पे पावर वाई, के पे पावर वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए का वैल्यू क्या है सर, तो के पे पावर एक्स। ठीक है, आ जाना इनटू सी का वैल्यू क्या है सर, तो के पे पावर जेड। आपको अभी जस्ट हमने पढ़ाया, आपको अभी हम जस्ट हमने पढ़ाया कि अगर आधार बराबर हो और कंडीशन गुना में हो तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड, मतलब जोड़ देते हैं। अब देखो ये जेड से गुना करेंगे सर, सॉरी ये स्क्वायर है ना रे, ये स्क्वायर से इसको गुना करेंगे सर तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो सर, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे गुना करेंगे ये, क्योंकि पावर जो होता है ना सर वो गुना होता है। ठीक है, पावर को पावर के साथ देखो ऐसे, ए पे पावर एम का होल एन जो रहता है वो ए पे पावर एम गुने एन होता है। ठीक है, पावर को पावर के साथ हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं सर, ना कि होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलो क्योंकि बहुत सारा बच्चा को यहाँ भी डाउट होगा, तो अब इधर आ जाना, ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, के पे पावर कितना, x प्लस जेड हो जाएगा। आप जरा सोचना मेरे भाई कि जब ये लिख लें, नीचे में नोट करके लिख लो, इफ, नोट करके लिख लो, इफ ए पे पावर m बराबर ए पे एन n, अगर दोनों का आधार बराबर हो और कंडीशन बराबर में हो देन तो m बराबर क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, अगर ये वाला देखो यहाँ पे आधार में a, यहाँ पे आधार में a और दोनों का कंडीशन बराबर में है तो ये वाला जो दोनों का पावर है ना वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो ये दोनों का पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि x प्लस जेड का मान बता दो, आपसे यही पूछा है सर कि x प्लस जेड का मान बता दो। x प्लस जेड का मान हो जाएगा 2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में चमकेगा। कहाँ चमकेगा, ऑप्शन नंबर बी में चमकेगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना, अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी मजाक ना के बराबर हम करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सवाल बहुत ज़्यादा है सर, और वैसे वैसे सवाल है जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके बोर्ड, आपके एग्जाम में चमकने वाला है। ठीक है, आना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आना यहाँ पे बोलता है सर ना कि 1/1 प्लस पी पे पावर x माइनस वाई है। ठीक है, प्लस क्या है 1 प्लस पी पे पावर बाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जब ए पे पावर m बट्टा ए पे पावर n बराबर होता है ए पे पावर m माइनस n होता है ना, तो आप देखो 1 बट्टा ये 1 प्लस, आप जरा सोचो सर कि जब ये वाला पावर है माइनस में, जब पावर है माइनस में इसका मतलब हम कर सकते हैं बट्टा में। इसी प्रकार से ये है माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं पी पे पावर x बट्टा पी पे पावर बाई। अब देखो दोनों का बेस हो गया सेम, घटाएंगे तो पावर माइनस में चला जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस, इसको भी ए भी माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं पी पे पावर बाई बट्टा पी पे पावर एक्स। आ जाओ, आप जरा सोचिएगा सर यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी गौर कर रहे। देखो नीचे वाला में हम लोग क्या करेंगे, पी पे पावर बाई को क्या कर लेंगे, एलसीएम। ये नीचे वाला में पी पे पावर बाई को कर लेंगे एलसीएम, तो पी पे पावर बाई जो इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला पी पे पावर बाई एक के साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी पे पावर वाई प्लस यहाँ पे पी पे पावर एक्स है। ठीक है, प्लस अब देखो 1 बट्टा यहाँ पे क्या है सर, नीचे में भी पी पे पावर एक्स को क्या कर लो एलसीएम, तो ये पी पे पावर एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी पे पावर एक्स, अब प्लस में यहाँ पे क्या है पी पे पावर वाई। अब देखो इस बात को समझ लेना मेरे भाई थोड़ा सा कि जो ये वाला नीचे जो है ना पी पे पावर बाई, यहाँ भी पी पे पावर जो एक्स है ना वो ऊपर वाले के साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ए भी इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो अब ये बन जाएगा ऊपर में जाकर के पी पे पावर एक्स, अब बट्टा में नीचे हो जाएगा पी पे पावर बाई, पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स। आना प्लस यहाँ पे देखो ये भी जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा पी पे पावर एक्स बटा पी पे पावर एक्स
अब प्लस में पी पे पावर बाई, तो यहाँ तक कोई तो कठिनाई ना आना है, आ जाना। आप जरा सोचिएगा सर कि पी पे पावर बाई पी पे पावर एक्स, ये बतिया दोनों सेम है कि नहीं? देखो पी पे पावर बाई पी पे पावर एक्स, पी पे पावर एक्स पी पे पावर बाई, अरे थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं हम लोग इसको कि थोड़ा सा सीधा करके एक बार लिख देते हैं, ठीक है? क्या करके लिख देते हैं, रुको रुको रुको, ये पी पे पावर बाई है ना रे, यहाँ पे पी पे पावर बाई है ना, अब ये गलत हो जाता है, ठीक है? आओ इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई, ठीक है? पी पे पावर, अरे 2 + 3 = 5 और 3 + 2 वो भी 5 हाँ ना, इसको थोड़ा सा एलसीएम कर लो तो हो जाएगा पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखो सर यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो ऊपर वाला ज्यों के त्यों लिख दो, पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स। आप जरा बताइएगा मेरे भाई, क्या इसी चीज़ को, क्या यही वाला चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई, पी पे पावर बाई, अब बट्टा में नीचे भी पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई। आप जरा सोचिएगा सर कि दोनों का बतिया सेमे है, अरे रुक रुक कहाँ से ये लिखा गया, दोनों का बतिया क्या है, सेमे है, दोनों का बतिया क्या है, सेमे है, यानी पी पे पावर बाई प्लस पी पे पावर एक्स बट्टा पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई, अब बट्टा में पी पे पावर एक्स प्लस पी पे पावर बाई, इतना से इतना अगला खोपचा में, तो आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में चमक रहा है। तेरी आंखों में मेरा क्वेश्चन चमका कि ना चमका, बता देना जरा मेरे भाई, ठीक है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई कोई मतलब किसी प्रकार की दिक्कत हो ना सर, दिल में दर्द हो, माथे में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो ना सर, तो मेरे को एक बार तुम याद कर लेना, आपकी सारे दर्द को मैं दूर कर दूंगा झटके में, ठीक है सर? आ जाओ, कहता है ना, देखो यहाँ पे बड़ा 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 महंगा सवाल है। सवाल क्या कहता है, 3 है रूट पे पावर में, यहाँ पे हमें क्या बोला है सर, यहाँ पे बोला है ना कि 32 है, ठीक है? अब 32 पे जो पावर है मेरे भाई, वो जो 32 पे जो पावर है मेरे भाई, वो 3/5 है, आ जाना। फिर गुना का सिंबल है, फिर ये 243 है, ठीक है? ये 243 पे जो पावर है ना, वो -3/5 है, -3 बट्टा कितना है, -3/5 है, ठीक है? अब जरा बता दो इसको सोल्यूशन करके, लैपटॉप यहाँ क्यों रखता है? अब देखो, अब जरा इसको सोल्यूशन करके क्या कर दो, इसको बता दो मेरे भाई। देखो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, सबसे पहले ये वाला रूट को तोड़ दो। अब देखो जैसे सपोज मान लो ये वाला रूट 2 = x है, ठीक है? तो अगर ये वाला रूट को हटाना होता है तो ये हमारा उधर स्क्वायर जाकर के बन हो जाता है, या फिर इसी पे अगर हमको रूट हटाना है तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2। ये 2 हमारा रूट अंडर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर रूट 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे पावर 3 दिखाया हुआ है, ठीक है? तो आना इसको लिख सकते हैं क्या, 32 है ना? अच्छा 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5। अब देखो इस पे पावर कितना है, तो इस पे आपको है 3/5, ठीक है? इस पे, अच्छा इस पे क्या करो, इसको गुना में लिखो ना डायरेक्ट, देखो ऐसे लिखो, ये इसको हम लिखे 2 पे पावर 5, इसके गुना में क्या है 3/5, यही ना है सर? आ जाना। अब देखो सर, जब ये वाला इस प्रकार से है, इसको इस प्रकार से रहने दो, गुने, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। ये 243 जो है सर, वो 243 को 3 बार गुना करोगे ना सर, 3 को 5 बार गुना करोगे ना, 3 को 5 बार जब गुना करोगे ना सर, तो हमारा 243 आ जाएगा, ठीक है? जैसे ऐसे देखो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने कितना 3, 1 2 3 4 5, इसको जब पूरा को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है? और इसके गुना में कितना है, -3/5 है ना? आ जाना। अब ये पूरा देखो, अब जब ये वाला पूरा हमें रूट को क्या किया, हटाए हैं, जब ये वाला रूट को हटाएं तो यहाँ पे कितना है पावर में, रूट में 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। आ जाना, इसको अलग अलग दिखा दो। तो जब इसको अलग अलग दिखा देंगे, इसको अलग अलग दिखाएंगे तो देखो ये वाला 5 से ये वाला 5 जाते खोपचे में सर, इसको गुना कर दो तो 2 पे पावर अब कितना, ये 3 बचेगा, ये 5 से 5 चल गया खोपचे में सर, ये ओनली फॉर ये 3 बचा, इधर आएगा तो ये 1/3 गुना में हो जाएगा, गुने। आ जाना, यहाँ पे कितना है 3 है, ये 5 से 5 गला खोपचे में, ये -3 है, गुने, इसको करेंगे तो ये 1/3 है, ये 3 से 3 गला खोपचे में सर जी, ये 3 से 3 गला खोपचे में सर जी, ये 2 गुने, ये 3 पे पावर कितना -1 बच गया, ये 3 पे पावर -1 बच गया। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि a पे पावर जब -m हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। इसी प्रकार से सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/3, क्योंकि ये 3 को 3 पे पावर कितना है -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। आ जाना, यानी ये 2 को गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2 बट्टा कितना 3,
अब 2/3 कहीं ऑप्शन में दे रहा है, 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे भाई, आपकी सारी समस्याओं को मैं कर दूंगा दूर, ठीक है। आइएगा सर, थोड़ा सा जरा इसको देखिएगा। 5 नंबर के सवाल, 5 नंबर सवाल कितने लोग सही सही और सटीक आंसर कमेंट करेगा, लेकिन सभी को कमेंट करना पड़ेगा, चाहे इसका कमेंट गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा, एक बात और हम बता देना चाहते हैं, जो लोग एप्लीकेशन पे क्लास करना चाहते हैं सर, तो एप्लीकेशन पे एक बैच आया हुआ है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच। वहां पे चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज, सेट उट सब कुछ मिलेगा सर एप्लीकेशन पे, जिसका फी है मात्र 399 रुपया, जो कि आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा SK साइंस क्लासेस ऐप को। जैसा ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा सर, तो वहाँ पे आपको अपना कोर्स, पेड कोर्स में जाइएगा तो ये कोर्स दिख जाएगा विजेता बैच, जो सर यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट वाले पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चे इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है ना सर कि ये कोर्स को सबसे बेहतर तरीके से इसलिए बनाया गया है कि ये कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, बट सेट प्रैक्टिस लाइव होगा, ठीक है। पूरा कोर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस आपको लाइव में होगा। तो जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मोबाइल पे जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, आप उसी नंबर पे फोन चाहे पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसी व्हाट्सअप नंबर पे। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसी नंबर पे पेमेंट करके उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और ऐप जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड वहीं पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो 10 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है सर। चलो आ जाना, हम लोग आते हैं सवाल की दुनिया में। सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। आओ, ये x पे पावर 4 है। अब देखो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कह रहा है सर, ये आपको x पे पावर 4 है। फिर यहाँ पे कह रहा है सर ये x पे पावर कितना है सर, ये 4 है, ठीक है। देखो कैसे टूटेगा, थोड़ी सी इस बात को समझ लेना। सभी में रूट पे पावर कुछ नहीं तो 2 है, सभी जगह रूट पे पावर कुछ नहीं तो 2 है, ये बात आपको पता है ना। आ जाना, यहाँ पे x पे पावर 4 है, 4 लिख दो। अब देखो सर, यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना, आना, ये x पे पावर है 4, 4 लिख दो। अब देखो सबसे पहले ये वाला इसको तोड़ो, ठीक है, ये x स्क्वायर है ना, देखो इसको तोड़ो, ये वाला को तोड़ो, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये वाला इतना को, ये वाला इतना को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा ये वाला। अब देखो ये वाला रूट से रूट गला खोपचे में सर, ये वाला स्क्वायर से रूट गला खोपचे में। अब यहाँ पे क्या बच गया, x पे पावर 4, और यहाँ पे क्या बच गया, x पे पावर 4 गुने। अब यहाँ पे तो ये वाला रूट खत्म हो गया, ओनली फॉर यहाँ बचा हुआ x स्क्वायर बचा हुआ है। आप जरा सोचिएगा सर कि अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि जब बेस सेम हो और कंडीशन गुना में हो तो पावर को झटके में क्या कर देते हैं, ऐड। यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा x पे पावर 4 और रूट के अंदर में हो जाएगा x पे पावर कितना, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये 6 को कैसे तोड़ेंगे, ये 6 को लिख सकते हैं x पे पावर 4 है, ये 6 को लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर। तभी तो कहोगे, पता है क्या, देखो इसको 6 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 दूनी 6, ये वाला रूट से ये वाला स्क्वायर से वाला रूट गला खोपचे में, यहाँ पे x पे पावर 4 है गुने। अब देखो ये x क्यूब है सर, क्या है, x क्यूब है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x पे पावर 7। अब यहाँ से हटा दो, रूट को हटा दो, तो हो जाएगा x पे पावर 7 गुने 1/2। क्या हो जाएगा, x पे पावर 7 गुने 1/2, यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा x पे पावर 7/2। क्या हो जाएगा, x पे पावर 7/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं ना है तो सभी के पास शेयर कर दो सर। सभी दोस्तों को बता दो मेरे भाई कि यूट्यूब पे आ चुका है भौकाल, जो चुका सो छू। जिंदगी की मतलब कहता है ना सर, मंजिल से रुका, जो छुपा जो मंजिल से रुका, ठीक है। इसलिए किसी को चुकने नहीं देना है सर, हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को पहुंचाना है सर, ठीक है। क्योंकि सर पढ़ाई जो होता है ना, शिक्षा पैसे से नहीं किना जाता है मेरे भाई, शिक्षा प्यार से तोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आना, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, किसी को ज़िंदगी में कोई तकलीफ है सर तो बता देना।
किसी को छोड़ दिया उसका भी इलाज मेरे पास है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अभी इस बात को लेकर के तुम लोग खूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो आइए, ये सवाल को आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सर देखो कहता है क्या, 2 पे पावर x है प्लस 2 पे पावर x माइनस 1 है, बटा में क्या है 2 पे पावर x प्लस 1 है, और माइनस में 2 पे पावर x है। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। देखो ये 2 पे पावर x है, 2 पे पावर x लिख दो प्लस। अब देखो सर ये जो है ना सर वो पावर माइनस में है, इसका मतलब ये होगा बट्टा में, इसका मतलब ये क्या होगा बट्टा में होगा। जब पावर माइनस में है इसका मतलब वो होगा बट्टा में, अब बट्टा में कर मतलब घाटा में आना। सर यहाँ पे देखो ये पावर प्लस में कर मतलब वो गुना में, तो 2 पे पावर x गुने इसको 2 लिख सकते हैं, अब माइनस 2 पे पावर x है। आप जरा बता दो सर, मेरे से थोड़ा सा भी अगर मोहब्बत है तो बता दो मेरे भाई, आ जाओ। देखो क्या बताना है, यहाँ भी 2 पे पावर x, यहाँ भी 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x को क्या कर लो कॉमन। तो देखो यहाँ 2 पे पावर x था, 2 पे पावर x को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा प्लस। देखो यहाँ भी 2 पे पावर x जो था इसको हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, अब बट्टा में नीचे 2 बचा हुआ है। आ जाना सर, अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर x और 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x को क्या कर लो कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर में 2 माइनस 1। चलो आ जाना, ये 2 पे पावर x को 2 पे पावर x को हमने मार दिया खोपचे में, चल गया खोपचे में, हाँ मार दिया धक्का चल गया खोपचा में, कहाँ चल गया रे खोपचा में, मार दिया धक्का चल गया खोपचा में। आ जाओ, अब देखो क्या करना है सर, ऊपर में क्या बचा, ये 2 को एलसीएम कर लो ऊपर में, तो ऊपर में 2 को एलसीएम करेंगे तो 2 एकम 2, अब प्लस कितना 1, अब बट्टा में नीचे कितना बचा 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यानी कहने का सेंस है कि 1 का यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है सर, इसका कहानी खत्म कर दो। ऊपर में 3 और नीचे में 2, यानी आंसर कितना आ गया 3/2, 3/2 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ जिंदगी में कोई कष्ट नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे मेरे भाई। हमने क्या बोला कि ऑल टाइप का सवाल करवा देंगे, इतना सवाल करवा देंगे कि आने वाले बोर्ड आपका जो एग्जाम है सर, पिछले 2-3 साल का एग्जाम जो आपका आने वाला है इतना से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि देखो सर मेरा हमेशा से कहना है कि देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, और इतना दुरुस्त आएंगे कि सर आपका पूरे कमजोरी को कर देंगे धुआं धुआं, ठीक है। आओ, कहता है क्या सर कि 81 पे पावर कितना है सर, ये 6 है। 81 पे पावर कितना है 6 है, फिर इस पे पावर कितना है तो 1/24 है। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं धुआं धुआं। देखो सर कैसे होगा धुआं धुआं मैं बताता हूं। अच्छा ये 81 क्या है सर, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, हाँ होता है ना। आना, इस पे पावर कितना है 6 है, ये पूरा पे पावर कितना है मेरे भाई तो 1/24 है। सभी को गुना में कर दो, आ जाना। यानी 9, ये 9 गुने 6 और गुने कितना आ जाना 1 कितना 24। अब देखो सर ऐसे काटो ना, ऐसे कटेगा। देखो ये 2 से कटेगा कितना 24 12 बार में, ये 6 से कटेगा 12 2 बार में सर। यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे हो जाएगा 9 पे पावर 1/2। लेकिन सर आपके ऑप्शन में कहीं भी 9 पे पावर 1/2 नहीं दे रहा है, तो 9 भी जो है वो 3 का स्क्वायर है, और गुने में कितना है 1/2 है। ये 2 से 2 गला खोपचे में, देखो नहीं अरे नहीं समझो तुम लोग, ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये 2 से 2 गला खोपचे में, क्योंकि 1/2 यहाँ बचा हुआ था, ये वाला 1 और ये वाला 2 बचा हुआ था, ठीक है। तो ये 1/2 बचा हुआ था, ये 2 से 2 गला खोपचे में आंसर कितना आ गया 3 आ गया। क्या आपके ऑप्शन में 3 कहीं दिखाई दे रहा है, बी नंबर में दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ जिंदगी में नहीं ना है तो एक बार शेयर करके बजा दो मेरे भाई, बजा दो डंका। हर घर तक बजनी चाहिए सर ये डंका, हर घर तक बजनी चाहिए ये डंका, क्योंकि सर ये डंकी की चोट से लेंगे सिलेक्शन के। हाँ अभी क्या क्या हम बोलने वाले थे पते नहीं था, ठीक है। चलो आ जाना सर, आओ। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। हो ला 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 ला। आओ सर, कहता है 3/7 है ना, अब पावर में कितना है x + 1 है ना, बराबर में कितना है 343/27 है ना, यही है ना, अरे यही है ना ये मजनू, यही है ना। हाँ आ जाओ। अब देखो सर क्या करेंगे, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से, ठीक है सर। आओ देखो क्या करोगे सर, मेरे बात को समझो थोड़ा सा। यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख दो पहले, ठीक है। यहाँ पे ये 3/7 है, 3/7 पे पावर कितना है x + 1 लिख दो। आ जाना थोड़ी सी इधर सर, ये जो है ना सर देखो, ये जो है ना ये 7 का क्यूब है, और नीचे वाला ये जो है वो 3 का क्यूब है। यानी 7 का जो क्यूब होता है सर वो 343 होता है, और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, ठीक है।
हमने क्या बोला, ये 27 होता है, ठीक है। आ जाना, क्या यही चीज़ को हम, क्या इसी को लिख सकते हैं 7/3 का होल क्यूब, क्योंकि यहां भी 3 यहां भी 3, तो होल क्यूब के बार लिख दो। आओ अब दोनों तरफ क्या कर दो सर, वर्ग कर दो। हमने क्या बोला, अच्छा देखो इसी बात को थोड़ा सा ऐसे लिख दो सर, भी रुक जाओ पहले एक बार। ये हमारा 3/7 है, पे पावर कितना है, ये हमारा x+1 है बराबर। क्या ये 7/3 है, तो यहाँ पे पावर में क्या चीज में है, प्लस में है। जब ये 7/3 है तो पावर प्लस में है, अगर इसको हम कर देंगे 3/7 तो पावर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। हमने क्या बोला कि अगर ये 7/3 है तो पावर प्लस में है, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो पावर भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये है प्लस में, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे सर, तो ये वाला देखो क्या होगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कितना था, 3/7 पे पावर x+1 था, इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बराबर में इधर क्या है, तो ये 7/3 का होल पे पावर -3 है, इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। आ जाना, अब देखो ये स्क्वायर से ये वाला रूट गला खोपचा में, यहाँ बच गया 3 सॉरी सर माफ़ करना मेरे भाई। आ जाना, कभी कभी होता है सर, निकल जाता है। आ जाओ, आओ देखो इधर आना, यहाँ पे हो जाएगा 3/7 पे पावर कितना, x+1 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 7/3 है, सॉरी हाँ यहाँ तो हम उल्टा किए नहीं मेरे भाई, माइनस में यहाँ 3/7 तो करिए दिए कि हो ला ला ला। आ जाओ सर, यहाँ देखो यहाँ 3/7 है ना सर, तब ना ये माइनस वाला लिखना होगा ना। आ जाओ, तो ये होगा 3/7 पे पावर -3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो आप जरा सोचना मेरे भाई कि यहाँ भी 3/7 यहाँ भी 3/7, दोनों का बेस है बराबर, दोनों का बेस क्या है, बराबर, यानी दोनों का आधार है बराबर, तो पावर हो जाएगा बराबर। पावर क्या हो जाएगा, बराबर। पावर क्या हो जाएगा सर, बराबर। पावर क्या हो जाएगा सर, बराबर। पावर क्या हो जाएगा सर, बराबर। अरे भाई कटो ना भाई, कटो ना, काहे नहीं कटेगा ये, ले जाओ संजीत, लो। आओ सर देखो इधर थोड़ा सा गौर करना, अब यहाँ पे आना, हो ला ला ला। हाँ अब देखो सर, हमें पावर को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि हमारा पावर में क्या हो जाएगा, x+1 बराबर -6, x+1 बराबर -6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये -6, और यहाँ पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7, यानी x का मान कहीं भी -7 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में -7 दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं सर कि ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है सर तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे भाई कि अगर समझ में आपको इस बात को आ रहा है तो एक बार बता दो, सभी के पास शेयर कर दो मेरे भाई, बजा दो डंका, तभी तो कहोगे कि सिलेक्शन लेंगे डंके के चोट पे। क्या लेंगे सर, सिलेक्शन लेंगे डंके के चोट पे, तभी तो कहोगे सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। देखो मैं ना सर बड़ा मतलब जो होता है ना सर, बड़ा मैं मज़े में पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ सर, मैं बड़ा मज़े में पढ़ाता हूँ। पढ़ाई ऐसा कि आपके दिल तक ना गए तो फिर पढ़ाने का सेंस क्या है रे, दिल और दिमाग दोनों खुश होना चाहिए, ठीक है। आओ देखो सर ये वाला भी बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये वाला भी सवाल बड़ा मज़ेदार है। कैसे बनाओगे देखो इन्हें। अच्छा ये रूट अंडर क्या है सर, ये x/√y है प्लस, ये रूट अंडर y/x है बराबर 10/3 है, यहाँ पे x + y बराबर 10 है, तो x और y का मान बता दो। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का सही और सटीक आंसर देगा? जो नहीं देगा ना ओकर घर तक हम पहुँचेंगे और आएंगे एक दिन खाना खाएंगे। आ जाओ सर, मेरे को भी तो कोई मौका दो ना खाने का। अगर ऑफलाइन का टीचर होते तो देता कि नहीं देता तुम लोग? सर जी, अरे ऑफलाइन हम पहले पढ़ाते थे ना सर, तो कुछ होता था ना क्या कि मतलब लोगों को मतलब पढ़ाते रहते थे ना दिन भर सर ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में दिन भर जब पढ़ाते रहते थे ना, तो ऑफलाइन की कुछ लड़कियां जो होती थी ना, तो उनको लगता था कि सर खाते हैं खाना कब। तो वो क्या करती थी ना, मतलब हम पटना का बात बता रहे हैं, वो क्या करती थी कि मतलब कभी कभी मैगी, कभी कभी पास्ता, मतलब सुबह सुबह में 11 बजे वाला जो बैच था ना, 10 से 11 जो बैच था ना, उस टाइम आ जाता था।
मेरे को लगता था कि घर में क्या बोल के लाती होगी। तो सर ऐसे ऐसे घटनाएं होते थे जिनको बड़ा माया बरता था कि मास्टर दिन भर पढ़ा रहा है, खाता है खाना कब। आओ अब देखो सर, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, थोड़ी सी गौर करना, फिर मैं आपको मजा दूंगा आओ, इसको अच्छा लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर वाई। ये जो दोनों पर रूट है इसको अलग अलग रूट कर सकते हैं डंके के चोट पे। आओ सर प्लस, देखो इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ ना। लिखेंगे सर डंके के चोट पे। अब देखो सर यहाँ क्या करना है ना कि इसको रूट बाई रूट एक्स, इसको क्या कर लो एलसीएम कर लो, रूट बाई और रूट एक्स को क्या कर लो एलसीएम कर लो। तो ये वाला रूट एक्स गुने रूट एक्स, रूट एक्स गुने रूट एक्स, तो क्या होगा सर रूट एक्स गुने रूट एक्स बोले तो एक्स। ये रूट एक्स को रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स। ये रूट बाई को रूट बाई से गुना करेंगे तो क्या होगा सर बाई। अब बराबर क्या होगा 10/3। कहता है ना सर जब रास्ता सही हो तो मंजिल भी दिखाई देती है। अरे जब रास्ता सही हो तो मंजिल भी दिखाई देती है, और जो आपके दिल में और दिमाग में जो है ना सर वो भी दिखाई देती है। ठीक है सर, देखो रास्ता सही था तब नहीं ये x प्लस बाई आ गया, क्योंकि x प्लस बाई का मान दिया हुआ है, x प्लस बाई का मान 10 दिया हुआ है। नीचे में कितना है सर, ये आपको देखो नीचे में रूट बाई रूट एक्स है, तो इसको एक गो रूट में लिख दो एक्स बाई क्या दिक्कत है, डंके के चोट पे सिलेक्शन लेंगे सर। ठीक है आओ, कैसे सिलेक्शन लेंगे हम लोग, डंके के चोट पे सिलेक्शन लेंगे सर। आओ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10/3 है। मैं आपको एक बात बोलूं, नहीं मास्टर तुम दो बात बोल दो, आओ दो बात बोलते हैं सर। देखो ऊपर 10 गले खोपचे में सर, यहाँ पे बच गया 1/रूट अंडर एक्स बाई बराबर 1/3। ये दोनों को उलट दो तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स बाई बराबर, ये ऊपर में 3 चला जाएगा। मैं कहूँगा ना सर जी कि ये यहाँ पे रूट में तो उधर जाएगा स्क्वायर में, यानी एक्स बाई बराबर 3 का स्क्वायर बोले तो 9 हो गया। क्या हमें यही तो पूछा था, एक्स बाई का मान बता दो। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ए आ गया, यानी 9 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट। सिलेक्शन लेंगे डंके के चोट पे सर। ठीक है आ जाओ, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। ठीक है सर आ जाओ, कहता है ना क्या कि हो अला ला। आओ समीकरण है, देखो सर क्या कहता है, 3 पे पावर x प्लस 5 है बराबर कितना है 27 है। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 5 है। ठीक है मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ सर कि जब हम 2000 कितना पता है, हम जब 2021 में, हम 2021 की बात कर रहे हैं, जब हम 2021 में पॉलिटेक्निक मेरा फाइनल ईयर था ना, तो फाइनल ईयर होते होते हमारा दोस्त ना, मतलब हम लोग का 10 गो का संगति चलने लगा। ठीक है फाइनल ईयर जब होने लगा था ना पॉलिटेक्निक का, मेरा 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जब 2021 में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर होने वाला था ना, तो फाइनल होते होते हमारा 10 गो का मतलब ना बड़ा जिगरी दोस्त जो होता ना, हम लोग 10 गुना बड़ा जिगरी दोस्त थे। जहां जाते थे ये 10 दोस्त साथ में जाते थे, और 10 का मकसद था कि 2021 फाइनल मतलब पॉलिटेक्निक फाइनल होते होते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेना है। तो सर जब फाइनल ईयर होगा ना, तो आपको कुछ छोटे मोटे कंपनी वाले आते हैं पॉलिटेक्निक को लेकर के, तो सर ये हम सब का सिलेक्शन मतलब ना किसी का 20,000 से प्लस में ही सबका सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें से लगभग 7 लड़के चले गए थे सर। ठीक है बच गए थे 3। मेरा मकसद था सर कि जब पॉलिटेक्निक कर ही लिए और 20,000 में काम करना है सर, तो मेरे को मतलब ना दिल नहीं भाया था। फिर हमने सोचा कि चलो 2 साल कहीं तैयारी करेंगे, अभी तो पॉलिटेक्निक ही फाइनल हुआ है, क्योंकि हम 10th के बेसिस पे ही हम गए थे। ठीक है पॉलिटेक्निक करने, तो अभी हमको तो लगा कि हमको हमारा अभी ग्रेजुएशन भी फाइनल नहीं हुआ, तो ग्रेजुएशन भी करना है। तो ये 10 में से 3 बंदा, तो 7 बंदा निकल गया, इसमें से बच गए थे 3 बंदा। जिंदगी बड़ा रिक्सेबल था सर, लोग मतलब वो सब चला गया। 3-4 महीना के बाद ना ये सब बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता था, 20,000 का महीना आता था हाथ में, इंजॉय भी करता था, पढ़ता भी था। हम लोग को लगता था सर कि फिर हम ना जब 2 महीना बीत गया ना, तो हम अपने आप को ना बड़ा पछताने लगे कि शायद हम भी सिलेक्शन में चले जाते ना, तो शायद अभी हम भी 20,000 रुपये कमाते। और आज ये सबका सैलरी पता है सर 50,000 से प्लस है। हाँ आज 2 साल के अंदर में 50,000 से प्लस ये सबका सैलरी है। तो फिर मेरे को लगा था ना पछताए थे, लेकिन फिर जब फिर 2 महीना के बाद हमने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया सर, तो 6 महीना के बाद इसका रिजल्ट निकल गया। 2022 आते आते मेरा रिजल्ट पढ़ाई के क्षेत्र में निकल गया कि मैं भी अच्छा कर गया हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है इतना अच्छा नहीं किया हूँ, लेकिन अच्छा कर गया हूँ, मेरे को ऐसा लगने लगा। ठीक है तो यही है सर, जब आपके अच्छे दोस्त ना, क्योंकि देखो ये 10 का मकसद था ना कि फाइनल होते होते कुछ ना कुछ कर लेना है,
बस हम सब का 10 का मकसद यही था सर। लेकिन थोड़ी सी होता है ना, किसी का फैमिली थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेते हैं लोग। तो सर आप अगर अच्छे से पढ़िएगा ना तो इंजीनियर कहता है सर, इंजीनियर जो है ना वो बड़ा, इंजीनियर का नाम लोग सुनता है ना तो माथा कलकलाता है, क्या करे छो बच्चा मेरा इंजीनियर कर रहा है, तो माथा कलकलाता है अगला आदमी जो सुनता है ना वो। लेकिन सर मैं आपको कहता हूँ ना, अगर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से जब पढ़ोगे ना, ये 3 गुण अगर आपके पास रहेगा ना, शिद्दत, प्यार और मोहब्बत, पढ़ाई के प्रति, ना कि मोहतरमा के प्रति, अगर पढ़ाई के प्रति अगर ये 3 चीज़ आपका रहेगा ना सर, तो सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, मैं ये वादा करता हूँ सर। ठीक है, तो सर शायद हम भी चले गए होते तो मेरा भी 50,000 इस सैलरी होता है। ठीक है, चलो आ जाओ सर, हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ये सब बातें बताना आपको इसलिए ज़रूरी हमको पड़ जाता है सर, क्योंकि आप लोग भी अब वही काम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। कहता है क्या, देखो हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, 100% वादा है सर। बस आप मेरे रास्ते पे चलो, 10 दिन के अंदर अगर आप में परिवर्तन नहीं दिखा सर तो मेरे को छोड़ देना। ठीक है सर, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या करना है। अच्छा, ये 3 पे पावर कितना है, x+5 है। देखो मेरा, ये कोशिश करो कि ये 27 को भी 3 के टाइप में बदल दे। तो 27 जो होता है सर वो 3 का क्यूब होता है, इंटू यहाँ पे क्या है 2x-5 है। ये 3 से गुना कर दो तो 3 पे पावर x+5 है। आ जाना बराबर में, 3 से गुना करोगे तो 3 पे पावर 6x और माइनस कितना हो जाएगा 15। नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, यानी x+5 बराबर हो जाएगा सर ये 6x-15। और कभी मत कुछ नहीं बोलेंगे सर, कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आओ देखो सर, ये x उधर जाएगा, ये 5 है, ये इधर आएगा माइनस है 15 तो हो जाएगा +15। वो उधर जाएगा तो 6x ये हो जाएगा तो इधर -x, यानी ये हो जाएगा सर आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बराबर, ये हो जाएगा 5x, ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 20/5 हो जाएगा सर, यानी x का मान 4 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कितना आ गया 4 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर आपका ए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे भाई। कि सर देखो, तकलीफ जब मेरे पास आपको होने लगेगा ना तो समझ लो ना कि सर आप में बड़ा कमजोरी है सर, क्योंकि मैं ना बड़ा जड़ से उठाता हूँ कोई सवाल को। ठीक है सर, और समझाने का भी मेरा मेथड ही थोड़ा सा अलग है, इसलिए सब टीचर नाम चलो आ जाओ सर। देखो मेरे भाई, ज़िंदगी में ना सर किसी पे उम्मीद मत करना। अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो तुम उससे ये उम्मीद मत करना कि वो भी हमको हेल्प करेगा। हाँ, ये बात बड़ा दिमाग में रखना मेरे भाई। अगर तुम किसी को हेल्प कर रहे हो तो तुम उससे उम्मीद मत करना कि हमको भी वो हेल्प करेगा। अगर ये उम्मीद कर रहे हो सर तो कल से हेल्प करना बंद कर दो। हाँ, ज़िंदगी में सर अगर ऐसा उम्मीद करोगे ना तो दिल टूटता है तो इतना दर्द होता है सर, जब उम्मीद टूटता है ना सर तो नस फट जाता है शरीर का। ठीक है, दिल टूटने से इतना दर्द होता है तो उम्मीद टूटने से कितना दर्द होता होगा सर, समझ लो। ठीक है, आ जाओ। हमने अपने ज़िंदगी में इस सब चीज़ों को देखा, दिल तो नहीं टूटा, बस उम्मीद बड़ा टूटा है सर आ जाओ। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 2 पे पावर x-1 अब प्लस में है 2 पे पावर x+1 अब बराबर में कितना है 320 है। हमें पूछा कि x का मान बता दो। हमें क्या बोला, x का मान बता दो। हमने बोला झटके में बता दूंगा, हमने बोला झटके में बता दूंगा। देखो क्या करेंगे सर, सुनो। देखो यहाँ पे देखना, ये माइनस है मतलब बटा में जाएगा, हाँ, प्लस है मतलब गुना में जाएगा। 2 पे पावर x और गुने कितना 2 अब बराबर 320। आ जाओ, यहाँ भी 2 पे पावर x, यहाँ भी 2 पे पावर x, झटके में क्या कर लो कॉमन, तो 1/2 अब प्लस में 2 बराबर में 320 आना, 2 पे पावर x आ जाना, 2 को कर लो कॉमन, तो 1 + 4 बराबर 120, 320, 120 ना रे बाबा। आओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर x, यानी 4 1 हो जाएगा 5, 5/2 अब बराबर में कितना 320, यानी 2 पे पावर x बराबर 320 गुने 2/5। सर जी कैसे हो गया। देखो ये नीचे है, चल जी थी ऊपर, ऊपर वाला जी थी नीचे, इसको 5 से काटो सर खोपचे में जाएगा, 6×5 30 और 5×4 20, यानी 64×5 320 से। ठीक है, आ जाना, और ये हो जाएगा 2 पे पावर x बराबर ये 64। देखो ये 2 पे पावर 5 का 32, 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64, और ये वाला 2, यानी 2 पे पावर x बराबर, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 और दोनों का बेस है सेम तो पावर जुट जाएगा, यानी 2 पे पावर ये 7 हो जाएगा, यानी नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले बराबर, यानी x बराबर 7। कहीं कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट तो है तो बता दो। आ जाओ अगले सवाल की तरफ आना सर। अगले सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी सोचना लेकिन पूरे सोचना,
थोड़े से सोचना लेकिन पूरे सोचना, मतलब दिल से सोचना। ठीक है सर, आ जाओ। तो ये लिखा है ना सर कि ज़िंदगी जो है ना सर एक खिलौने की तरह है मेरे भाई, खेलो। हाँ, ज़िंदगी एक खिलौने हैं। ठीक है सर, आओ। कहता है क्या, 2 पे पावर x प्लस 1 अब बराबर समीकरणों, कहता है 2 पे पावर x प्लस 1, 4 पे पावर y प्लस 2, इतना दिया हुआ है। दूसरा समीकरण ये 3 पे पावर x माइनस 2 अब बराबर 9 पे पावर 2 बाई अब माइनस x। हमें पूछा x और y का मान बता दो। इससे हमें x और y का मान निकालना है ना, है ना बिल्लू भाई, है। आओ। हो अलाना, गाना गाने आता नहीं मेरे को, गाना गाने आता ना तो तुम लोग को झुमा देते हम, फिर हम यहाँ हो भी नहीं करते, इंडिया आइडल में होते। कभी कभी बात को एक बार कब हम बहुत बात बताते हैं तुमको, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। ठीक है सर, लाइव हम पढ़ा रहे थे। उस टाइम मेरा मात्र 2 के सब्सक्राइबर था, 2021 की बात है ये। ठीक है, तो एक लड़का पता है क्या बोला हमको, यही हम गाना गा रहे थे कि जब जब तुझको नहीं, ये गाना नहीं था सर, ऐसी बचपन का प्यारे था शायद, वही लगभग था। तो वो पता है क्या बोला, सर आपको तो इंडिया आइडल में हो जाएगा। हमने बोला कि आज के बाद ऐसा बेइज्जती मत करना मेरे को। इतना मेरे को उस दिन बुरा लगा ना भाई, मेरे को लगा ना कि गाना अगर मेरे को आता ना तो हम पक्का सीखते, लेकिन आज तक बचपन से ना मेरा गाना और मेरा रिलेशन कुछ था ही नहीं। गाना से उसका रिलेशन होता है जिसको दिल टूटा हुआ होता है सर, ये सब मेरे को हुआ नहीं, क्योंकि सर मैंने अपने मंजिल से प्यार किया, और वही इंसान सफल होता है जो अपने सपनों से प्यार करता है सर। देखो, प्यार करना बुरी बात नहीं सर, इसका इस्तेमाल करना बुरी बात है। ठीक है, ज़िंदगी में सब कुछ टाइम के अनुसार। अब तुम सोचो मेरे भाई कि अगर तुम ठंडी के दिन में तुम अगर स्वेटर पहन के घूमोगे तो तुमको पगले नु कहेगा, रे पगला के जूतों सुंघा के तुमको मारेगा। इसी प्रकार से सर प्यार करने का भी कुछ उम्र होता है, वही अगर वही सीज़न में करोगे ना, जिस सीज़न में आपको प्यार करनी चाहिए वही सीज़न में अगर तुम प्यार करोगे ना सर तो तुमको कोई नहीं दूसेगा। अगर गर्मी के दिन में तुम अगर स्वेटर पहनोगे सर तो तुमको सब लतियाएगा, और 16 से 22 साल तक की उम्र में अगर तुम पढ़ाई के सिवा अगर तुम प्यार करोगे ना तो तुमको सब कोई गरियाएगा भी। अब 22 साल के बाद जब तुम सक्सेस हो जाओगे और जब तुम प्यार करोगे ना सर तो तुमको सब कोई क्या करेगा, सराहना करेगा। क्योंकि सर कहता है ना, मौर्य भी उन्हीं के चेहरों पे शोभता है सर जिसकी चेहरों में जान होती है। ठीक है सर, तो यही बात है, सब कुछ का उम्र होता है सर, उम्र के साथ करोगे ना मज़ा आएगा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना जैसे लग रहा है मेरे को एक्सपीरियंस है। आओ सर, देखो आओ भाई, मजाक कर लेते हैं, सीरियस मत लेना, दिल से मत लेना, दिमाग से लेना सर। आओ, दिमाग से इसलिए लेना कि मेरा 24 घंटा का जो होता है ना सर, उसमें से फालतू का टाइम तुम लोग के ही साथ हम देते हैं, और कीमती टाइम नोट्स बनाने में देते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि किसी और को देते हैं। आओ, कहता है कि सर थोड़ी सी गौर करना कि 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 4 पे पावर कितना y प्लस 2, 3 पे पावर x माइनस 2 बराबर 9 पे पावर 2 y माइनस x। ठीक है, दिल नहीं भटकनी चाहिए, दिमाग भटके तो भटके। ठीक है, दिमाग भटकेगा, दिमाग को लेकर के चले आएंगे, दिल भटक जाएगा सर तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 2 पे पावर x प्लस 1 है ना बराबर, ये 4 है ना, तो 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है सर, ये y प्लस 2 है, आ जाओ, ये 2 से गुना कर दो तो ये 2 पे पावर x प्लस 1 हो गया बराबर, ये 2 इसको गुना कर दो तो 2 बाई, ये कितना हो गया सर, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला बराबर ये वाला बराबर, तो पावर को कर दो बराबर, यानी ये x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2 बाई, अब प्लस कितना 4। अब देखो सर यहाँ से इसको इधर लाना, तो x प्लस सॉरी ये हो गया माइनस 2 बाई, इधर आएगा तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सर ये 4 और माइनस 1, तो 4 में से 1 जाएगा कितना 3 बचेगा। इसे पहला समीकरण बोल दो, इसे पहला समीकरण बोल दो सर, दूसरा समीकरण यहाँ से निकाल लेना। ये 3 पे पावर x माइनस 2 है, ये 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे है 2 बाई माइनस एक्स है, ये हमारा 3 पे पावर x माइनस 2 है, इसको गुना कर दोगे 3 पे यहाँ 3 4 2 दूनी 4 बाई हो जाएगा, इसको गुना करोगे 2x हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाओ, इसको करोगे सर तो ये आपको देखो ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला बराबर, सॉरी नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4 बाई अब माइनस कितना 2x, यानी कहने का सेंस है सर कि इसको इधर लाना, तो ये कितना हो जाएगा, ये x है, ये इधर आएगा सर तो ये हो जाएगा प्लस 2x, यही ना है ना। अब ये देखो सर ये 4 बाई इधर आएगा माइनस 4 बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये कितना ये 2 है ना, हाँ ये 2 उधर जाएगा सर तो ये प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बाई, सॉरी मेरे भाई। आओ, ये दूसरा समीकरण मेरा हो गया, इसको समीकरण क्या बोल दो, 2 बोल दो। अब कितने कितने लोगों को समीकरण तोड़ने आता है, जिनको समीकरण तोड़ने आता होगा ना सर उनका आंसर आ जाएगा, और जिनको समीकरण ही तोड़ने नहीं आता है सर तो उसका आंसर नहीं आएगा।
जिनको समीकरण तोड़ने आता है सर, तो उनका आंसर आएगा x का मान आएगा -4, x का मान आएगा -4, अब y का मान आएगा सर आपको -7/2, -7/2 कितना आएगा, -7/2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -7/2, ठीक है। x का मान 4 आएगा, y का मान -7/2 आएगा। देखो कुछ नहीं करना, दोनों समीकरण को इस प्रकार से तोड़ देना, ठीक है। दोनों समीकरण को तोड़ देना, x का मान -4 आएगा, y का मान -7/2 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आओ अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल भी सेम टाइप का है सवाल, ठीक है। आओ कहता है क्या सवाल, थोड़ी सी गौर करना कि 3 पे पावर 2x भागा 9y, 9 पे पावर y बराबर कितना है, 27 है। यही ना है, भागा की प्लस का सिंबल है, हो ने भागा का सिंबल है आना। ये 4 पे पावर x + 1 बराबर 8 पे पावर y + 1, यही ना है। अब देखो क्या करेंगे, इसको लिखो 3 पे कितना है, इसको ऐसे लिखो 3 पे पावर 2x बट्टा में, ये नीचे भागा का मतलब होता है बट्टा, तो ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और गुने कितना y हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 27 है, यानी ऊपर में है 3 पे पावर 2x, नीचे में है 3 पे पावर 2y, अब बराबर कितना है, 27 है। अब देखो, अब यहाँ पे देखना दोनों का बेस है सेम, कंडीशन भागा में पावर घटेगा, 3 पे पावर 2x - 2y, अब बराबर कितना, ये 27 होता है 3 का क्यूब। अब देखो नीचे वाले बराबर तो ऊपर वाले बराबर, कंडीशन सेम मामला फिट, कंडीशन सेम मामला फिट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं छो ना, आओ छो, खाओ छो, बनाओ छो। देखो अब इसको क्या करेंगे, देखो ये वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, यानी 2x - 2y, अब बराबर कितना 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना छे, आओ गए इधर आना। देखो इसको तोड़ दोगे तो सर ये 2 पे पावर 2, यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे तोड़ोगे सर तो ये 2 का क्यूब होता है और ये y + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + कितना 2 हो जाएगा। इसको तोड़ोगे मेरे भाई तो ये 3y + 3 हो जाएगा, इसको तोड़ोगे सर तो छोड़ना मत तोड़ना तो छोड़ना मत, ये वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, यानी 2x + 2 बराबर 3y + 3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आ जाओगे ना। देखो यहाँ पे देखो ये 2x है, यहाँ पे आएगा तो -3y होगा, उधर 3 है ये जाएगा इधर -2 हो जाएगा, ये होगा 2x - 3y बराबर ये 1 हो जाएगा। ये समीकरण को 2 बोल देना मेरे भाई, ये वाला समीकरण को 1 बोल देना मेरे भाई। दोनों समीकरण को झटके में माइनस कर दो, दोनों समीकरण को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 1 है 2x और -2y अब बराबर 3, ये वाला है 2x - 3y बराबर 1। समीकरण को जब माइनस करोगे ना मेरे मोहतरमा, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया माइनस, इससे ये गया खोपचे में सर। यहाँ पे करोगे सर तो ये आपको बाई होगा, ये +3y - 2y, तो 1y बचेगा, इसको घटाओगे तो 2 आएगा, यानी y का मान 2 आएगा और यही वाला y का मान इसमें पुट कर दोगे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। देखो पहले ये देखो हमसे किसका मान पूछा, x का मान पूछा, सॉरी x का मान पूछा ना, यही सॉरी, तो हमसे y का मान निकल गया, ये y का मान इसमें पुट कर दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 2x अब -2y, y का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये बराबर कितना है 3 है, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 3 और 7 हो जाएगा, 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 7/2। कहीं कोई दिक्कत है, x का मान 7/2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर अगर y का मान पूछता तो 2 होता, x का मान पूछा तो 7/2 हुआ। चलो अगले सवाल की तरफ आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, ये सवाल आपको बनाना है, मेरे को नहीं, आपको बनाना ये सवाल। ये सवाल कितने लोग बनाएगा गुरुजी, हार्ड सवाल हमरा दे छो कितने लोगों को लगता है ऐसा कि मास्टर हार्ड सवाल हमको दे देता है? नहीं सर, लो मैं बना देता हूँ, जिनको लगता है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। आओ ये 3 है, ये x पे पावर 7 है, ठीक है, गुने x पे पावर -6 है, भागा कितना है x पे पावर कितना, ये 3 पे पावर कितना, z डायरेक्ट। सवाल कहाँ गया, रुको तो सवाल देखने दो। हो अच्छा 3 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, आ जाना। अब देखो सर क्या करना है, इसको थोड़ी सी देखना, इसको देखो क्या करो, ये रूट को हटा दो तो x पे पावर कितना हो जाएगा, देखो ये रूट हटेगा तो ऐसे हो जाएगा 7 × 1/3,
आ जाना गुने, ये देखो इसको लाना बट्टा में सर, ठीक है, क्योंकि ए पावर अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि ए पे पावर माइनस एम इक्वल टू होता है 1/a/m होता है। हाँ, तो इसको इसी प्रकार से कर दो। तो ये करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 6 हो जाएगा। आ जाना, भागा है ना, कितना है, x पे पावर 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं ना सर। ये वाला हमारा हो गया x पे पावर 7/3 गुने, ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 1/x पे पावर 6, कितना हो गया 1/x पे पावर 6। इसको भागा में कर दो ना, इसको भागा है ना सर, तो इसको भागे में कर दो ना, प्लस में रखने से कोई फ़ायदा नहीं ना है, इसको भागे में कर दो सर। अच्छा भागा में तो इसको गुना में बदल दो, उल्टा करके गुना में बदल दो ना, क्या दिक्कत है, उल्टा करके गुना में बदल दो, कोई तकलीफ़ नहीं ना है, कोई कठिनाई ना है, उल्टा करके गुना में कर दो सर, कंडीशन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो पहले इसको तोड़ दूँ, पहले इसी को तोड़ देते हैं सर, इसके बाद करते हैं इसको। भागा कितना है सर, ये x पे पावर 9 है, पहले इसको तोड़ो। देखो ये क्या है ना, ये हमारा है, देखो ये हमारा बट्टा में है सर, ठीक है, ये x पे पावर 7/3 है बट्टा में, इसको लाओ देख के बाद, x पे पावर 6 गुने ये आएगा बट्टा में, तो x पे पावर 9 है। आ जाओ इसको तोड़ो, ये x पे पावर 7/3 है बट्टा में कितना है सर, ये x पे पावर 9 6 15 हो जाएगा। आ जाना, यानी अब ये हो जाएगा x, देखो यहाँ भी बेस में x, यहाँ भी बेस में x, बट्टा में है पावर घट जाएगा, यानी x पे पावर 7/3 में से 15 को घटा देंगे, यानी x पे पावर हो जाएगा 3 को एलसीएम कर लेंगे तो 7 - 15 कितना 45। इसको घटा देना मेरे भाई, तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा सर, यानी कितना, ये 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, ये कितना 3 बचेगा, कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, यानी -38 बचेगा बट्टा में कितना, सॉरी -38 बचेगा बट्टा में कितना 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी हो जाएगा x पे पावर -38/3, x पे पावर -38/3, x पे पावर -38/3, ऑप्शन नंबर आपका बी की ओर चमकेगा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, फरमाना मेरे भाई, सवाल बड़ा लाजवाब है सर, सवाल मेरे पास सारा का सारा लाजवाब होता है, क्योंकि जो सवाल लाजवाब नहीं होता ना हम ले भी नहीं करते हैं। आ जाओ, हंसी भी सर कुछ मुस्कान की तरह होती है। ठीक है, हंसी भी जो होता है ना बड़ा मतलब इमोशनल होता है मेरे भाई। ठीक है, इंसान जब कोई हंस रहा है ना तो कुछ लोग सोच लेता है। ठीक है, आ जाओ, देखो मैंने ना बड़ा दिल के साफ इंसान हूँ मेरे भाई, हाँ दिल ना मेरा बड़ा साफ है। आओ ये बताओ हम कैसे इंसान है कि मेरा दिल साफ है, तो ये बात हमको बताना पड़ रहा है। आओ, कहता है 9/27 पे पावर 1/3 है। ठीक है, सॉरी 8/27 पे पावर कितना है, -1/3 है, गुने 81/16 पे पावर कितना है सर, ये 3/4 है, भागा में कितना है मेरे भाई 32 पे पावर 32/243 पे पावर कितना है -2/5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये ना -2/5 ही है ना, रुको देखने दो पहले। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल सही जवाब सटीक जा रहा है, बिल्कुल सही और सटीक जा रहा है सर। ठीक है, आ जाओ देखो, अच्छा ये 8 है ना सर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब बटा, ये 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। अब पावर में कितना है मेरे भाई -1/3। ठीक है, आ जाओ गुने में, देखो ये 81 है ना सर, तो 81 स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर होता है, आना ये 16 4 का स्क्वायर होता है, पूरा पे होल पावर कितना है सर 3/4, आना भागा में है। ये जो होता है सर वो 2 पे पावर 5 का वैल्यू होता है बट्टा में, ये 3 पे पावर 5 का वैल्यू होता है सर, ऊपर में -2/5 है। आओ देखो सर, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसको पूरा में 3 कर दो, ये 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा सर, ये आपका 3 गुने -1/3, यही ना है, ऊपर में -1/3 है ना। आ जाओ अब देखो यहाँ पे देखना, गुने इसको करेंगे सर तो 9/4 है, और पूरा में पावर कितना सर, इसको 2 कर देना, गुने 3/4 है पावर में, भागा इसको करोगे सर 2/3, अब पे पावर 5 है और गुने में -2/5 है। देखो अब ये 5 से 5 खोपचे में, 4 से ये 2 गला खोपचे में 2 बार में, इससे ये गला खोपचे में सर जी, खोपचा में जाते जाते इतना बड़ा खोपचा में चल गया सर कि वो पता नहीं चल रहा है। देखो ये बचेगा अब 2/3, ये बचेगा 2/3 पे पावर -1 गुने, ये बचेगा सर 9/4 पे पावर
कितना 3/2 बचेगा, यही ना बचेगा, डिवाइड ये कितना बचेगा 2/3 पे पावर -2 बचेगा, 2/3 पे पावर 2 बट्टा भागा में ना 2/3 पे पावर -2 बचा है। ठीक है, आ जाओ इसको गुना कर दो, क्या दिक्कत है, इसको उलट दो सर, इसको क्या कर दो उलट दो, हमने क्या बोले इसको उलट दो, तो ये हो जाएगा कितना 3/2 पे 3/2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है गुने। इसको क्या करेंगे सर, इसको रहने दो। अच्छा ये तो अभी और स्क्वायर है ये ना रे, रुको ये अभी स्क्वायर टूटेगा ना, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है सर, और 4 जो है सर वो 2 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के बार कर दो ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 है, अब भागा है ना, भागा कितना है आपको 2/3 है, यहाँ भी कितना है -2 है। ठीक है, और इससे इसको काट दो सर, कट जाएगा, ये 3/2 गुने 3/2, यहाँ पे पावर में कितना है सर, इसमें 3 है, और डिवाइड कितना है सर 2/3। अच्छा इसको उलट दो, देखो इसको उलट दो, ये 2/3 है, माइनस है पावर ना, तो इसको कर दो 3/2 पे पावर हो जाएगा ये वाला +2। ठीक है, आ जाना। अब इसको देखो सर, इसको तोड़ो ना, तो ये हो जाएगा कि इसको 3/2 है, तो इसको लिख दो 3/2 गुने ये 3 का स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दो अलग अलग। ठीक है, आ जाना, सॉरी 3 का क्यूब बट्टा में 2 का क्यूब, इसको क्यूब है ना, रहने दो क्यूब। अच्छा ये भागा में इसको गुना में कर दो, तो ये 2/3 हो जाएगा, और ऊपर में पावर कितना है, ये -2 है ना, तो ये +2 अब हो गया था। आ जाओ, अब देखो क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ भी 2 को 2, यहाँ भी 1 को 2, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, नहीं समझा मेरे बात को, मेरे बात को नहीं समझा, यहाँ 2 को 2, तो 1 को 2 यहाँ से, 1 को 2 यहाँ से गया, लेकिन अब यहाँ पे 2 और बचा हुआ क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे 2 3, 1 3 यहाँ से गला, 1 3 यहाँ से गला, यानी ये बच गया सर आपको 3 और 2 का होल स्क्वायर अब बच गया, यानी हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया 9/4। 9/4 आपके ऑप्शन में दे रहा है कहीं पे, 9/4 ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। नहीं मेरा बात को समझा, यहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ सर, प्रॉब्लम हुआ है, तकलीफ हुआ है, सब तकलीफ को दूर कर देंगे। आप देखो यहीं पे बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा, और जिनका कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, दोबारा वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ आते हैं सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी पानी को पीने दो, पानी को पीने दो हमको, क्योंकि सर पानी हमको पी जाएगा, नहीं पिएंगे हम पानी को तो। आओ देखो सर, इसका आंसर क्या होगा, जब कंडीशन ऐसा रहेगा ना, सवाल पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा पूछेगा ना व्यंजक, सबसे बड़ा व्यंजक पूछेगा, तो सबसे पहले देखो -√19 और √17, ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, ये 2 का अंतर है, और पूछेगा कौन सा व्यंजक बड़ा है सबसे, तो जो सबसे छोटा डिजिट रहेगा उसका व्यंजक सबसे बड़ा रहेगा, यानी डी नंबर हो जाएगा ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्या करना है, यहाँ पे a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, हमसे क्या पूछा है सर, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है। देखो सर, a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जिसका वैल्यू रूट में सबका अंतर 1 है, इसका भी अंतर देखो 1 है, इसका भी अंतर 1 है। अभी हमने क्या बोला कि जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, यानी c सबसे छोटा इसमें देखो है, ये √6 √5 है, आई तो √7 √8 ही सब है, तो सबसे छोटा हमारा कौन है, सबसे बड़ा हमारा कौन है, c है। अच्छा इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो b है, c तो ये तो इससे भी बड़ा है क्योंकि √8 है। ठीक है, तो इससे जस्ट ये हमारा क्या बड़ा, b है। अच्छा b जो है वो किससे बड़ा है, तो a से बड़ा है, यानी हमारा ये सही होगा, यानी हमारा बी नंबर। नहीं समझा मेरे बात को, देखो जो सभी में अंतर पहले देखना, सब में अंतर देखो 1 का है, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा ये वाला देखो √6 √5, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। अच्छा इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो बी वाला देखो है, तो ये सी जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन बी किससे बड़ा है, तो बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी जो है वो ए से बड़ा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, जिंदगी में कोई परेशानी है तो सर ये सवाल तो हमने करवाया ही है तो बता दो मेरे भाई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि देखो जिंदगी में सर अगर कुछ करना चाहते हो ना तो तकलीफ तो होगी मेरे भाई,
ठीक है। बस हमने पूरा घातांक और करने को हमने पूरा खत्म कर दिया मेरे भाई, एक भी सवाल हमने नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा हमने धुआं धुआं कर दिया। बट इतना आप पढ़ लीजिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, आपसे सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी वादा है, ठीक है। आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये क्लास कैसा लगा, अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर करते रहना सर, बाकी मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।